रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज, जिसमें हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि जो रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है, देन अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने रूट टू को अज्यूम कर लिया है एक रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर है तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, इसलिए हमने रूट टू को पी बाई क्यू के इक्वल रख लिया है, जहाँ पे जो पी एंड क्यू है वो कोप्राइम नंबर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमने ऐसा क्यों लिखा है कि जो पी एंड क्यू है वो कोप्राइम है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए हम एक रैशनल नंबर ले रहे हैं 4/8, तो इस रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/4, देन इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। तो ये जो 1/2 है ये कोप्राइम नंबर्स है, यानी कि इनका जब हम फैक्टर निकालेंगे 1 एंड 2 का तो इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा जो कि होगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करते जाने के बाद जो नंबर्स बचते हैं वो ऑलवेज कोप्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि उनका 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आया √2q इज इक्वल टू पी, देन हमने करी स्क्वेयरिंग दोनों साइड्स पे तो हमारे पास आ गया 2q² इज इक्वल टू p², जहाँ पे हमने लिख दिया p² इज डिविजिबल बाई 2 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हमने ऐसा क्यों लिखा, चलिए समझते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है 2q² इज इक्वल टू p², तो मैं आपको इसकी q² एंड p² की जगह वैल्यूज पुट करके समझाती हूँ। जैसे कि q² की जगह मैं पुट कर लूँ अगर 4, तो मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 क्या बन गया p² बन गया, 4 बन गया हमारा q²। तो यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि जो 8 है उसके फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 4 है, तो जो 8 है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड आके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर p² की फैक्टर्स 2 इंटू q² हैं तो जो p² है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है p² इज डिविजिबल बाई 2 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हमने थ्योरम 1.2 समझी है इसलिए p जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। देन हमने लिख दिया 2c इज इक्वल टू p, जहाँ पे हमने c को कोई भी इंटीजर मान लिया है। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है चलिए समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते थे, जैसे कि एंड यहाँ पे जो q² है इसकी वैल्यू बदल सकती है 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है, बट जो हमारा p² आएगा यहाँ पे जैसे 10 12 14, तो p² हमेशा डिवाइड हो जाएगा 2 से, हमेशा p² डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि q² की वैल्यू बदल सकती है, इसीलिए हमने q² को क्या मान लिया है c मान लिया है, कोई भी इंटीजर मान लिया है, उस इंटीजर को हमने नाम दिया है c। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर c इज एन इंटीजर, देन हमने कर दी स्क्वेयरिंग दोनों साइड्स पे तो हमारे पास p² की वैल्यू आ गई। तो p² की वैल्यू को हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ गया q² इज इक्वल टू 2c²। देन हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वैसे ही सेम लिख लिया हमने इसको। देन हमने सेम यहाँ पे भी लिख दिया q² इज डिविजिबल बाई 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देन हमें यहाँ से पता चलता है कि जो p है एंड q है इसका कॉमन फैक्टर 2 भी निकल आया है, बट हमने तो एज्यूम करा था कि जो p एंड q है वो कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हमारी अजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। तो ये अपने आप प्रूफ हो जाता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है।